नमस्कार दोस्तों, अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अपन को क्या बताना है? दशमलव प्रसार बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100 यानी 100 का भाग अपन को 36 में देना है। तो 36 में भाग देंगे अपन 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग 36 में नहीं जा रहा, 100 का भाग नहीं जा रहा 36 में, तो अपन इधर एक जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाते ही पॉइंट लग जाता है। 100 का भाग दो, 100 का 3 बार दिया 300, 3 बार जा रहा है, 3 लिख दिया यहाँ पर और पहले जीरो लगा देते हैं। ऐसे ही लगा दिया, ऐसे ही 3 बार गया 300 गया, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, तो माइनस घटाओ, जीरो ऐसे कैसे 6 और इधर जीरो यानी 60 बचे। अब 60 में नहीं जा रहा तो जीरो लगाओ, फिर लगा लिया जीरो। फिर अब दो 100 का भाग 60 में कितनी बार, 600 में कितनी बार, 600 में दो कितनी बार 6 बार, तो 6 लिख दिया यहाँ पर और 600 6 बार गया 600, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600, इधर घटाएंगे तो जीरो आ रहा है, 600 में 600 गए तो जीरो। तो यानी अगर शेषफल में जीरो आए, क्या बताया था मैंने, शेषफल में जीरो आए तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये कौन सा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ये हो गया तुम्हारा प्रसार 0.36 हो गए। दूसरा है, इधर एक में देना है अपन को 11 का भाग। 11 का भाग एक में नहीं जा रहा तो अपन सुविधा के लिए पॉइंट लगा लेते हैं, यानी दशमलव का चिन्ह लगा लेते हैं। अब दशमलव से पहले एक जीरो मान लेते हैं अपन ऐसे ही सुविधा के लिए। अब 1 का भाग 11 में नहीं जा रहा, अभी पॉइंट लगाया तो एक जीरो लगानी पड़ती है, लगा ली। अभी भी नहीं जा रहा, एक जीरो लगाने से नहीं जा रहा। थोड़ा इसको अपन यहाँ पर खोलकर बड़ा लिखते हैं। जीरो पॉइंट लगाई तो अपन ने एक जीरो लगा दी। अब 10 में नहीं जा रहा 11 का भाग, तो अपन को एक जीरो यहाँ लगाई तो एक जीरो और लगा दी। आ गया समझ? अब अपन 11 का भाग देते हैं 100 में, 11 9 99, 9 बार गया और 99 ऐसे कैसे। अब घटाएंगे तो एक बच रहा है, एक बच गया। अब फिर जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगी, जीरो लगा ली। अब नहीं जा रहा, फिर एक और जीरो लगा ली। अब 2 11 का भाग 11 9 99, वही 99 आ गया 9 बार। घटाएंगे कितना बचा, एक, 100 में से 99 एक, फिर 2, फिर नहीं जा रहा जीरो लगाई, नहीं जा रहा फिर जीरो लगाई, फिर एक जीरो यहाँ लग गई, ठीक है। फिर 11 9 99, वही 99 बार। घटाएंगे तो एक और इधर 9। तो अगर शेषफल में जीरो नहीं आए और वही लगातार संख्या चलती रही और तो इधर प्रसार अशांत आएगा, ये चलता जाएगा। यानी इधर आया 0 फिर 0 फिर 0 ऐसे आगे जा रहा है, तो ये निरंतर चल रहा है दशमलव प्रसार। तो क्या हो जाएगा? अशांत, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, या फिर अशांत अनवसानी भी लिख सकते हैं। अशांत अनवसानी आवर्ती। और इधर 0.09, 0.9 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 0.9 के ऊपर ये बार लगाएंगे तो ये भी इसी का रूप होता है। तो ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। कौन सा हो गया? अशांत अनवसानी आवर्ती। अब इधर तीसरा है,
तीसरा क्या है, 8 चौक 32 और 1 33/8। सरल कर लिया अपन ने इसको, 8 चौक 32, 32 और 1 33 और बटे में 8, ऐसे कैसे। अब 8 का भाग देना है अपन को 33 में, 33 में देते हैं 8 का भाग, 8 का जा रहा है 33 से भाग, 8 चौक 32 4 बार 32, ऐसे कैसे। कितना बचा, 1 बचा, घटाएंगे तो 1 बचा, 33 में 32 गए तो 1 बचा। अब 1 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, लगा दिया। तो 8 का भाग 10 में जा रहा है 1 बार, 8 एकम 8, घटाएंगे 2 बच गए, फिर 2 में 2 में नहीं जा रहा तो 1 0 लगा दिया अपन ने, लगा दी। फिर 8 दूनी 2 बार गए, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो कितने बच गए 4। अब 4 में नहीं जा रहा तो 1 0 लगाया अपन ने, 1 0 तो ऐसे ही लगानी है, 2 0 लगाया तो यहाँ भी 0 लग जाती है, तो इधर 1 0 लगाया अपन ने। तो 8 का भाग तो 8 पंजो 40, 5 बार गया, पूरी भाग जा रहा है 40, नीचे बच गया 0, यानी शेषफल में 0 आ गया। शेषफल में 0 आया तो क्या बताया था, शांत दशमलव प्रसार, और ये प्रसार हो गया तुम्हारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। जब आगे करते हैं अपन इस 4 क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 3/13, 3/13 है। अब देते हैं अपन 3 में 13 का भाग, 3 में 13 का भाग, 3 में नहीं आ रहा 13 का भाग तो अपन पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा ली, इधर 0 ऐसे ही मान लेंगे सुविधा के लिए, पॉइंट लगाई, पॉइंट लगाए तो 1 0 लगा लेंगे। अब 30 में जा रहा है 13 का, 13 दूना 26, 2 बार गया 26, घटाया तो कितना बचा 4 बचा। चार बच गया। अब 4 में नहीं जा रहा तो 0 लगा लेंगे, 40 हो गए। अब 33 39, 3 बार गया 39, कितना बचा 1 बचा, घटाएंगे तो 1 में नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर अगली 0 लगाते हैं तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, लगा दी। अब 100 में तो 13 का कितनी बार 13 7 91, 7 बार गया 91। अब उठाएंगे तो अपन क्या बचा 9 बचा, फिर 9 में नहीं जा रहा 90 हो गया, 1 0 लगा ली। अब 13 का भाग दो, 13 6 78, अब कितना बचा 12, फिर नहीं जा रहा 1 0 लगा ली। अब 13 का भाग दो 120 में 9 बार, कितना बचा 117 बार गया, 117 आया, 9 बार गया तो घटाएंगे तो कितना बचा 3, घटाया तो 3 बचा। तो अपन ने 3 से शुरू किया था और लास्ट में क्या आ गया 3 ही आ गया, 3 ही आ रहा है शेषफल में, और ये चलता जा रहा है ऐसे आगे चलेगा तो ये पूरे पर बार, यानी यही संख्या आगे रिपीट हो जाएगी। फिर वही आगे 9 के बाद 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 9 6, फिर 9, ऐसे ये संख्या रिपीट हो जाएगी, यानी ये बार हो गया। तो हो गया अशांत अनुवसानी आवर्ती। हो गया। अब 500 देखते हैं, 2 में देते हैं 11 का भाग, 0 ऐसे लगा लिया अपन ने, 2 में नहीं जा रहा तो 0 लगा ली, 20 हो गए, 20 हुआ तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा लिया। 20 में देते हैं 11 का भाग, 11 एकम 1 बार गया, घटाया तो इधर 9 बच गया, 9 बचा, 9 में नहीं जा रहा तो 0 लगा ली, 90, 8 बार गया, 11 8 88, कितना बच गया 2, अपन 2 से शुरू किया था वही 2 आ गया शेषफल में, तो ये
निरंतर चलता जाएगा और ये बार 18 पर बार लग जाएगा, यही संख्या वापस रिपीट होएगी, फिर रिपीट होती जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? अशांत। अशांत शेषफल में 0 नहीं आ रहा, अशांत अनुअशानी आवर्ती। छठा देखते हैं। 329 में भाग देना है अपन को 400 का। 400 को नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लिया अपन ने, लगा लिया पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लगा ली। अब 400 का 3000 में जा रहा है, 3200 में जा रहा है, 4 8 32, 8 बार गया 3200। ठीक है, 400 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो इधर 0, ऐसे कैसे 8 का गुणा किया 0, फिर 0, 832 यानी 3200, 8 बार जाएगा तो 3200। ठीक है, 3200 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 3290 में थे, 3200 गए तो 90 बचे। ठीक है, और 90 में नहीं जा रहा तो 1 0 लगा लिया अपन ने, तो 402 4 दूनी 8 यानी और 2 0 आई 800, 2 बार गया। घटाएंगे तो कितने बच गए? 100 में नहीं जा रहा तो अपन ने 1 0 लगा ली, 1 0 लगाई तो 400 भाग दो, फिर 4 दूनी 8, वही 2 बार गया, 4 दूनी 800, 4 दूनी 8 यानी 2 0 है 800 गई। घटाया तो 200 बचे, 200 में जा रहा तो 1 0 मान लिया अपन ने, मान ली। अब 400 को 2000 में जा रहा है, 4 पंजे 20 यानी 5 बार पूरी भाग चला गया 2000, 5 से गुणा करेंगे 400 को तो 2000, तो घटाएंगे तो 0, शेषफल में 0 आ रहा है। तो ये कौन सा होगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? रिपीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हो गया, शेषफल में 0 आ गया। अब आगे देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अपन को बताना है कि कैसे आप कर सकते हैं लंबा भाग दिए बिना। तो अपन को 1/7 का मान ये दे रखा है अपन को, तो अपन को निकालना है 2/7, 2/7 निकालना है तो बराबर 2/7, तो अपन इसको लिख लेंगे 1/7 गुणा में 2, लिख लिया क्योंकि 1/7 कॉमन ले लिया अपन ने। तो 1/7 का मान क्या है अपने पास? जे बराबर में 0.142857, ये मान है अपने पास 1/7 का, और गुणा में ये 2 लिख दिया, बराबर गुणा करेंगे तो इसको गुणा करो 2 से, 2 7 14 की 4 हासिल की 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, 2 8 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्कू 8, फिर 2 एकम 2, फिर ये पॉइंट ऐसे की ऐसे, और ये 2 को 0 करेंगे तो 0, 2/7 वाला हो गया अपना। अब कितना है? 3/7। ठीक है, तो बराबर 3/7 में से 1/7 कॉमन लिया, गुणा 3। ठीक है, बराबर, और इधर ये बार है तो इधर भी बार। ठीक है, बार चलेगा, सब में बार लग रहा है। इधर 1/7 का मान यही है अपने पास, वही लिखो 0.1428557 गुणा और ये 3। ठीक है, बराबर 3 से गुणा करो, 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 3 चक्कू 12, 12 की 2 हासिल की 1, 3 एकम 3, 3 और 1
4 और ये पॉइंट ऐसे की ऐसे, 3 को जीरो करेंगे तो 0। ये हो गया अपने पास। और ये ऊपर बार, क्योंकि इसमें बार है तो इसमें भी बार चलेगा। अब अगला है 4/7 बराबर 1/7 कॉमन और 4 गुणा में। ठीक है, ऐसे खोल दिया इसको, बराबर 1/7 का मान दे रखा है 0.41428557 हो गया। अब इधर गुणा में ये 4 से गुणा करो, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल की फिर 2, 4 8 32, 32 और 2 34 की 4 फिर हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, 4 चक्कू 16 और 1 15, 15 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। हो गया। इधर 4 चक्कू 16 और 1 17 था, यहाँ 7 आएगा 17, फिर हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5 और पॉइंट ऐसे कैसे, फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये ऊपर बार। हो गया। अगला देखते हैं अपन 5/7 बराबर 1/7 कॉमन गुणा और 5। ठीक है, बराबर इसका मान 1/7 का मान दे रखा है 0.1428557 गुणा और ये 5 बराबर 5 गुणा करो, 5 7 35 की 5 हासिल 3, हासिल 3, 50 25, 25 और 3 28 की 8 हासिल की 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7 पॉइंट ऐसे कैसे, 5 को 0 से करेंगे तो 0, ये ऊपर बार। हो गया ये। अगला देखते हैं अपन 5 का हो गया। अब 6/7 एक बच रहा है अपने पास 6/7, इसको 1/7 कॉमन गुणा और 6 से कैसे 1/7 का मान दे रखा अपन को 0.1428557 बराबर, बराबर थोड़ी गुणा और ये 6। ठीक है, अब गुणा करो 6 को इससे, 6 7 42, 6 7 42 की 2, 6 7 42 की 2 हासिल की 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 की 4 हासिल की 3, 6 8 48 की 48 और 3 51 की 1 हासिल की 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल की 1, 6 चौका 24 और 1 25 की 5 हासिल की 2, 6 एकम 6 और 2 8 और पॉइंट ऐसे कैसे और 6 को 0 से करेंगे तो 0 और ये ऊपर बार। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को P बट्टी Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, इसको अपन को P बट्टी Q के रूप में सिद्ध करना है। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं 0.6 की बार के लिखते हैं 0.6 कितने 6 बार बार है 6 6 6 ऐसे 6 बार बार है बार बार, क्योंकि ऊपर बार लग रहा है निरंतर चल रहा है 6। तो इसको अपन मानेंगे, माना इसको मानते हैं अपन, माना
x बराबर 0.666 और ये निरंतर चल रहा है। मान लिया इसको अपन ने। इधर एक ही संख्या के बाद पॉइंट है तो इधर एक के ऊपर ही बार है, मतलब अगर एक के ऊपर बार हो तो अपन 10 से गुणा करेंगे। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो 100 से गुणा करते। 3 संख्याओं के ऊपर बार हो तो 1000 से गुणा करते हैं। एक के ऊपर बार है तो अपन को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो अपन 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या के ऊपर है तो 100 से गुणा, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इधर किया तो 10x बराबर इधर करेंगे तो अपन 0 पॉइंट, इधर करेंगे तो अपन अगर इधर करते हैं गुणा तो 10 है तो 1 पॉइंट छोड़कर आगे आ जाएगा, यानी पॉइंट आगे आ जाएगा। तो 6 और 1 पॉइंट आगे आ गए तो 6 हो गया, 1 पॉइंट आगे आ गया और ये निरंतर चल रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट 10 से गुणा करते हैं तो 1 पॉइंट आगे खिसक जाता है, ठीक है, खिसक गया। अब इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण ये 2 है ना, 2 समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, 2 में से एक को घटाना तो इधर समीकरण 2 लिखते हैं 10x बराबर 6.666 ऐसे चल रहा है आगे निरंतर। इधर x समीकरण 1 लिखा नीचे, x बराबर 0.666 ऐसे चल रहा है ये भी आगे। इधर घटाया अपन ने, इधर माइनस लगाया, 10x में से 1x गए तो 9x बराबर इधर 6 कट जाएंगे, 6 में 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर क्या बचा 6, पॉइंट के बाद में 0 संख्या का कुछ महत्व नहीं होता। 9x बराबर 6 तो इधर लिखा 9x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर 6, 9 भाग में इधर गया तो गुणा में 9, इधर काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 2/3। ये हो गया आपका p बटे क्यों का रूप बोल रहा था, सिद्ध कर दिया अपन ने। p और q पूर्णांक संख्या आ रही है ये, ठीक है, सिद्ध हो गया अपना। अब अगला देखते हैं अपन, सेकंड है 4.47, 7 के ऊपर बार है तो यानी ये 0.4, 7 के ऊपर बार है तो 7 बार होगा, जिसके ऊपर बार होता है वही संख्या रिपीट होती जाती है, हो गया। अब इधर को इसको मानते हैं अपन x के बराबर, माना x बराबर 0.4777, ऐसे कैसे 10 आगे चलता जा रहा है। समीकरण 1 देते हैं, इसको दे दिया। अगर बताया था मैंने, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर एक ही संख्या के ऊपर बार है तो अपन 10 से गुणा करते हैं, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा तो इधर 10 से गुणा करेंगे 10x, इधर तो बराबर, इधर करेंगे तो ये पॉइंट है, 10 से किया तो एक संख्या छोड़कर यहाँ आ जाएगा, 100 से करते 2 संख्या छोड़कर आ जाता, 10 से करेंगे तो एक संख्या छोड़कर यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4.777, ठीक है, 7 बार चल रहा है, ये हो गया। समीकरण 2 देते हैं इसको, और समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर
दो में से एक को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.777 ऐसे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x बट्टे में लिख दो ऐसे कैसे, नीचे जमा दो 0.477। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। अब इधर घटाना है अपन को, दोनों एक समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। 10x में से एक x गया तो 9x। ठीक है, इधर 7 में 7 गया 0, इधर भी 7 में 7 गया 0, इधर 7 में 4 गए तो 3, पॉइंट ऐसे कैसे। ठीक है, इधर 4 का 4। ठीक है, 4/4.3 आ गया। इधर 9x बराबर 4.3। ठीक है, इधर x का भाग 2, 4/3 में चल जाएगा 9 का भाग, x बराबर, तो x बराबर, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो 4/43 पॉइंट हटा, एक पॉइंट हटाए थे, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक है, दो संख्या होती तो 2 जीरो लगा देते। ये हो गया आपका उत्तर। अगला देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और तीनों के ऊपर है बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 0.001, फिर क्या आ जाएगा, तीनों रिपीट है, तीनों संख्या, फिर 001, फिर तीनों रिपीट है 001, ऐसे रिपीट होती जा रही है। तो इसको मानते हैं अपन x, माना x बराबर, ये संख्या मानी अपन ने 0.001 ऐसे मान लिया अपन ने, मान लिया। और इसको समीकरण 1 देते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करते हैं, दो संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करते हैं, अगर तीन संख्या के ऊपर बार है तो किससे करेंगे, 1000 से गुणा। तीन के ऊपर है तो 1000 से गुणा, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा कर रहे दोनों को, x को किया तो 1000 से, 1000x बराबर, इसको करेंगे तो 1000 से, ये तीनों 1000 से कर रहे हैं अपन, तो तीन संख्या छोड़कर पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अगर अपन 100 से करते तो दो संख्या छोड़कर आता, 10 से करते हैं तो एक संख्या छोड़कर, बताया था अभी, तो तीन संख्या छोड़कर कहाँ आ रहा है, तीन संख्या, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, एक के बाद एक पॉइंट, 001 ऐसे कैसे उतार लेंगे, हो गया। और ये निरंतर चल रहा है, यहाँ पॉइंट आ गया तो 001 बचा, फिर 001, फिर ऐसे 001 आगे चल रहा है। समीकरण 2 दे दिया इसको, और समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 लिखो यहाँ पर, 2 में से घटाएंगे तो 1000x बराबर 1.001 और ये निरंतर चल रहा है। समीकरण 1 लिखो इसके नीचे, x बराबर, एक को घटा रहे हैं अपन, ठीक है, समीकरण 1 को घटा रहे हैं, इस समीकरण 1 क्या है, x लिख लिया नीचे, 1000x के नीचे। अब इसके नीचे इस संख्या को लिखो 0.001, फिर 001, फिर 001, वही ऐसे चलते जा रहा है। वो तो घटाया अपन ने, इसको घटाया, 1000 में से एक x गया तो 1000x में से तो 999x, एक x गया तो, ठीक है। अब इधर घट जाएगा, 1 में से गया 0 में 0 गया 0, एक से एक गया 0 में 0 गया 0 में 0 गया तो 0, तो इधर के पक्ष पूरे 0 रहे, इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इधर 999x बराबर 1 ये आ रहा है। तो इधर x बराबर 1, 999 गुना में इधर जाएगा भाग में 999, हो गया ये p बटा क्यों का रूप हो गया है अभी। तो ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ 1.3 का। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 से, ठीक है।